आऊंगी। हाँ हाँ यार ठीक है, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रही है। ओ मेरे पति आ गए होंगे ऑफिस से। हाँ हाँ ना ठीक है, तुम चलो, मैं किसी और दिन तुमसे आकर के मिलती हूँ। और जाने लगेगी ना बाजार तो मेरे पास फोन कर देना, मैं तैयार रहूंगी। ओके बाय पूनम, बाय बाय। तो सोच करके कितनी खुशी हो रही है कि होली में यहाँ थीम के अनुसार सब होली खेलेंगे। वाह, मैं बहुत फोटो क्लिक करवाऊंगी और व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाऊंगी, मेरी सहेलियां तो जल बुन जाएगी। अरे दीदी, इस बार आपकी छोटी बहू शहर से गांव आएगी कि शहर में ही होली खेलेगी? अरे तू भी ना सरला गजब बातें करती है। गांव है हमारा, यहाँ पूरा परिवार भरा हुआ है, तो छोटी बहू और मेरा छोटा बेटा अकेले शहर में क्यों होली खेलेंगे? तो मतलब कि दीदी आपके छोटा बेटा और आपकी छोटी बहू यहाँ आएंगे गांव पर? हाँ तो और नहीं तो क्या, साल भर का पर्व है, अपने गांव में अपने लोगों के बीच में मेरा बेटा होली मनाएगा या अकेले शहर में मनाएगा? हाँ दीदी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे होली की तैयारी कैसे चल रही है? अरे कैसे चलेगी सरला, अभी तो समय है ना। हाँ दीदी बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे होली में तुम्हारी बिटिया अपने मायके आने वाली है, आ रही है ना? अरे हाँ दीदी क्यों नहीं आएगी, वैसे आपकी भी बिटिया तो मायके ही आने वाली है ना होली में, क्योंकि शादी के बाद का कुहू तो पहली होली अपने मायके में ही ना मनेगा, बाद में ना ससुराल जाएगी। अरे हाँ सरला, मेरे यहाँ का तो ये रिवाज है कि शादी के बाद बिटिया की पहली होली मायके में ही मनता है, बाद में ससुराल में मनेगा। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी, होली के नाम सुनते के साथ ही पकवान नजर आने लगते हैं। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे देख चाची जी आई हुई है तुम्हारी, चाय नाश्ता लेकर के आएगी। नमस्ते चाची जी। हाँ हाँ खुश रहो बहू खुश रहो, इस बार तो होली में तुम्हारी देवरानी भी आने वाली है बहू, तो लगता है कि तुम्हारे कामों में मदद मिलेगी। हाँ चाची जी, आपके लिए अभी चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। ठीक है बहू। अरे दीदी आपका ही ठीक है, दो दो बेटे हैं, दोनों बेटे के आपने शादी कर दिया, दो बहुएं आ गई आपके घर में, एक मैं हूँ, एक बेटा और एक बेटी थी मेरी। अभी तक तो मैं अपना बेटा का शादी की भी नहीं हूँ, सिर्फ बिटिया की शादी की हूँ जो मायके आने वाली है। वैसे दीदी होली में बहुत काम हो जाता है, मेरी बिटिया भी बोल रही है फोन करके पहले से ही, माँ उतना पकवान बनाने की जरूरत नहीं है, बाजार से ही खरीद लेना। अब बताइए दीदी बाजार के पकवानों में वो बात कहाँ होती है? हाँ सरला बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। अरे होली में सब मेहमान आते हैं तो बाजार के पकवान से क्या होगा, घर पर जब तक नहीं बनेगा अच्छा खासा मात्रा में तब तक होली कैसे मनेगी? और क्या दीदी, मुझे तो 2-3 दिन पहले से ही सूखे सूखे नमकीन, नमक पारी, गुजिया ये सब बना करके रखने पड़ेंगे दीदी। हाँ तो होली का मतलब ही होता है पकवान। दी पिछले बार आपकी बहू दही भल्ले बनाई थी ना, बहुत टेस्टी बना था, इस बार तो मैं बना नहीं पाऊंगी क्योंकि आप जानते ही हैं आपका देवर के तो उड़द दाल खाना नहीं है, इसलिए दीदी उड़द दाल की दही भल्ले बहुत अच्छा बनाती है आपकी बहू, तो एक टिफिन मेरे घर भिजवा दीजिएगा। अरे हाँ हाँ सरला क्यों नहीं, जरूर भिजवा दूंगी। वैसे अपना छोटा बेटा के पास फोन कर दिए क्या? अरे सरला इसमें भी क्या पूछने वाली बात है, मैं तो तुम्हारे आने से पहले ही उससे बात कर रही थी कि बेटा आ जाना बहू को लेकर के, और 2 दिन पहले ही आ जाना। ये तो आपने सही किया दीदी। चलो आज शॉपिंग कर ही लेती हूँ, मेरी फ्रेंड बुला रही है शॉपिंग करने के लिए और मैं ना जाऊँ, ऐसा कभी हो सकता है? इस बार तो मजा ही मजा है। नमस्ते माँ। खुश रह बिटिया खुश रह, तू ठीक है ना माँ? अरे बिटिया इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। ऐसा क्या हो गया माँ? भाभी तो तुम्हारा ख्याल रखती है ना? अरे बिटिया तुम्हारी भाभी तो मेरा ख्याल रखती ही है, तुम्हारी भाभी के कारण ही थोड़ा भी बात कर पा रही हूँ, वरना तो मैं बैठने के लायक भी नहीं थी। वो तो तुम्हारी भाभी है जो मेरी इतनी दिन रात सेवा करती है। ये तो बात बहुत अच्छी है माँ कि भाभी इतनी सेवा करती है आपकी। अरे बिटिया तो कुछ दिन के लिए अपने मायके आ जाना, बहुत दिन हो गया है तुम्हें अपने मायके आए हुए, लगभग 1 साल हो गया बिटिया। माँ मैं, होली आ रहा है ना माँ? अरे बिटिया इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि होली आ रहा है, तुम्हारी भाभी भी अपने मायके जा रही है, उसकी पहली होली है ना, उसकी माँ फोन करके बोल रही है बिटिया पहली होली है तो मायके में ही होता है बिटिया की पहली होली, तो इसीलिए बहू मायके जा रही है, मैं अकेले पड़ जाऊंगी बिटिया, मेरे से कुछ काम होता नहीं है, मैं कैसे क्या करूंगी बिटिया, आ जाती तो अच्छा रहता। मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी बिटिया, बस 1 सप्ताह रुक करके चली जाना, और वैसे भी तुम्हारी देवरानी तो होली में आएगी ही, तो तुम्हें तो अपने घर का कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है माँ, मैं माँ जी से बात करती हूँ। बिटिया आने का कोशिश करना, अगर मैं अकेली नहीं होती ना तो मैं तुम्हें बुलाती नहीं बिटिया, मैं अकेली पड़ जाऊंगी तुम्हारी भाभी के जाने के बाद, इसलिए मैं तुझे बोल रही हूँ। वैसे तुम्हें दिक्कत तो नहीं ना होगी बिटिया? नहीं 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 माँ, मुझे भला दिक्कत क्या होगी, मैं तो खुद आपसे मिलना चाहती हूँ, 1 साल हो गया माँ, क्या
मुझे आपसे मिलने का मन नहीं होता है, बहुत मन होता है माँ, लेकिन क्या करूँ, घर के इतने काम है, देखभाल सब करना होता है। मेरे बिना तो माँ जी का चलता नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ पाती हूँ। अब सही बोल रही है, छोटी आ ही जाएगी तो छोटी संभाल लेगी 1 सप्ताह, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। ठीक है बिटिया, थोड़ा बोलना अपनी सास को। ठीक है माँ, तो टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, अब होली के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आज से ही रसोई का मोर्चा संभाल ले। भुजिया, नमक पारे, मठरी और भी जो पकवान बनाना है ना, अभी से ही बनाना शुरू कर दे। सब पहले से बना करके डब्बे में भर लेना। पर माँ जी, मेरी माँ फोन की थी, घर बुला रही है। ओ छोटी तो आ ही रही है माँ जी, तो छोटी से ही काम करवा लेते हैं। अरे क्या बहू, ये क्या लगा रखी है, हर बात पर मायके जाना है। कितना दिन तुझे हुआ है अपने मायके से आए हुए? 1 साल ही तो हुआ है, 7 साल तो हो नहीं गया जो इतना तू परेशान हो गई है। होली आ रही है, परिवार आ रहे हैं सब, तो तू परिवार को छोड़ करके अपने मायके चली जाएगी। इस बार होली में हमारे घर में बहुत रौनक होने वाली है। हमारी देवरानी और देवर और साथ में ननद भी आ रही है यहाँ, और तुम दोनों को छोड़ करके अपने मायके चली जाएगी। और मायके में तुम्हारी भाभी है ना, तो फिर क्यों मायके जा रही है अभी? माँ जी, मायके में मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। भाभी है ना, तुम ही तो उनको नहीं संभाल रही है, तुम्हारी भाभी तो संभाल रही है ना। माँ जी, भाभी की तो पहली होली है ना, वो भी अपना मायके जा रही है, तो माँ तो अकेली ही पड़ जाएगी ना घर में। अरे बहू, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, और तबीयत खराब में भी तुम्हारी भाभी अपना मायके जाएगी, ये कोई बात है? भाभी को बोलो मायके नहीं जाने के लिए, रुक जाएगी तुम्हारी भाभी। और वैसे भी मैं सबका ठेका लेकर के नहीं बैठी हूँ कि तुम्हारी भाभी जा रही है तो तू चली जाएगी मायके, यहाँ मैं देख लूंगी। मैं अकेले कैसे देखूंगी बहू? माँ जी, पूनम तो आ ही रही है, तो संभाल लेगी। बस इस साल माँ जी, अगले साल तो मैं हमेशा यही रहती हूँ माँ जी। मेरी माँ अकेले है माँ जी, मुझे माँ के पास जाने दीजिए। देखो बहू, अगले साल, दूसरे साल, ये सब मैं नहीं देखती हूँ। चुपचाप से घर के कामों में लग। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी भाभी है, माँ को बोलो। ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। और हाँ, जो मैं अभी काम बोली ना, जाकर के जल्दी जल्दी निपटा ले, वरना बाद में दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि उस समय घर में सारे मेहमान भर जाएंगे, तो उन लोग के लिए खाना पीना सब तो बनाना ही होगा ना। उस दिन अलग ही पकवान बनेंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी से ही सूखा वाला नाश्ता जितना पकवान है ना, वो बना के रख ले डब्बे में। जी माँ जी। हर बार में यही है इसका, हर बार की यही किस्सा है। त्योहार आते हैं, मेरी कमर टूट जाती है, देवरानी आएगी, सज धज करके फोटो खिंचवाएगी, और होली में खड़ा होकर हाथ झाड़ लेगी। आखिर में सारा चूल्हा चौका और ढेर सारे बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ेंगे। वो तो बस मजे लेने आती है, और काम का बोझ मेरे सर पर डाल दिया जाता है। अरे मेरी माँ की भी तबीयत खराब है ना, ऐसे थोड़ी ना मैं अपने भाई के जाने की बात कर रही थी। माँ जी कभी सुने हैं जो हाथ सुनेंगे? पिछली दिवाली में भी पूरे किचन की सफाई की थी, पसीने में तरबतर होकर के पकवान बनाए थे, जबकि छोटी बहू ड्राइंग रूम में बैठकर मेहमानों के साथ गप्पे मार रही थी। और हाँ बहू, जो सामान नहीं है वो सामान का लिस्ट है, एक पेपर में लिख दे, मैं जाकर के राशन वाले दुकान से लेकर के आती हूँ सारा सामान। जी माँ जी। पूनम, अरे आ गए आप, आइए बैठिए। पूनम जल्दी जल्दी चाय बना लो, और मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है, जल्दी बताइए ना, मुझे और भी काम है। अरे पूनम, माँ का फोन आया था, इस बार होली में हमें गांव जाना होगा। क्या? हाँ, तो इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? इस बार होली में हमें गांव जाना होगा, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। क्या फिर से गाँव? अरे हाँ, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? गांव में हम लोग सब इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर के आपस में होली खेलेंगे, कितना मजा आएगा। और वैसे भी इन शहरों में क्या रखा है, और यहाँ तो हम दोनों अकेले ही हैं। हम लोग अकेले कहाँ हैं? यहाँ क्या सोसाइटी नहीं है? आपको पता है ना कि हमारी सोसाइटी में कितनी शानदार तरीके से रेन डांस, डीजे होली होने वाली है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ व्हाइट ड्रेस और सनग्लासेस का पूरा प्लान बना लिया है। मैं नहीं जाऊंगी उस धूल मिट्टी और गोबर वाली होली में। देखो पूनम, ये सब नौटंकी करना बंद करो। वहाँ माँ है, हम सबका इंतजार कर रही है। अगर उन्हें पता चला कि तुम वहाँ आने से मना कर रही हो, तो पता है तुम्हें उन्हें कितना दुख होगा और कितना गुस्सा करेंगी। ये तुम अच्छे तरीके से जानती हो, मुझे नहीं कुछ पता और नहीं कुछ सुनना है। चुपचाप से पैकिंग करो, हम कल के कल सुबह निकलने वाले हैं। मेरी मर्जी कब चली है? तो अब मेरी मर्जी चलेगी। पता नहीं मेरा पति कैसा है, मेरा एक भी बात का कद्र नहीं रखता है, और सबके पति जैसे पत्नी बोलती है वैसे पति सुनता है। और वैसे भी वहां जाकर के तो बोर ही होना है, ऊपर से वो जेठानी जी अपनी थकान की रोना रोएगी मेरे सामने। अरे बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरा छोटा बेटा और मेरी छोटी बहू आने वाली है, बस 1 घंटा में यहाँ पहुँच ही रहे हैं वो लोग। जी माँ जी। और हाँ, खाना में मैंने जैसे बोला वैसी बनाई है ना, अपना मन से तो कुछ नहीं ना बनाई है।
नहीं माँ जी, आपने जैसा बोला है वैसा ही मैं बनाई हूँ। हाँ बहू, तुम और बेटा दोनों मिलकर के ना सोफा को थोड़ा दूसरी तरह से लगा दो, वैसे अच्छा नहीं लग रहा है। और मेहमान भर जाएंगे तो फिर बैठने की जगह कहाँ होगी। जी माँ जी, मैं आपका बेटा से बोल दूंगी। अब बहू ध्यान से बोल देना, भूलना नहीं। जी माँ जी। अरे बहू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा कहाँ है। माँ जी, हम लोग आ ही रहे थे कि मोहल्ले के कुछ लोग आ गए थे, उन लोग से ही आपका बेटा बात करने लगे और मुझे बोले कि तुम जब तक जाओ मैं आता हूँ बाद में। ये तो मेरा बेटा का पुरानी आदत है। आना बहू बैठ। बड़ी बहू देख, तुम्हारी देवरानी आ गई, जल्दी लेकर के आ चाय नाश्ता। हाँ, अब मेरी देवरानी आ ही गई, अब उसकी भी सेवा तो मुझे ही करना है ना, वो थोड़ी ना घर का कोई काम करेगी। माँ जी, इस बार तो घर का लुक ही चेंज है, इस तरफ तो पहले सोफा नहीं लगी हुई थी। अरे बहू, इस बार मैंने ही तुम्हारी जेठानी से बोली थी कि बहू सोफा थोड़ा अच्छे से लगा देना, क्योंकि होली में तो बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और गेट पर ही ये सोफा लगा हुआ था तो थोड़ा अलग करवा करके लगाई हूँ। ये लुक तुझे पसंद नहीं आया क्या बहू? नहीं नहीं माँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे बहू, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं माँ जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे माँ जी, इस बार तो शहर में बहुत अच्छा होली मनने वाला था, लेकिन मैं क्या करूँ, आपका बेटा आकर के बोले कि माँ हम लोग को बहुत याद कर रही है, मैं सब कुछ छोड़ करके तुरंत यहाँ आने के लिए तैयार हो गई माँ जी। अरे बहू, तुमसे तो मुझे यही उम्मीद है। मैं जानती हूँ कि मेरी छोटी बहू को जितना भी ऐश मौज मिल जाए, लेकिन मैं उसे एक बोली कहीं भी बुलाऊं ना तो तुरंत भागे भागे आ जाएगी। हाँ तो और क्या माँ जी, आपकी लाडली, आपकी प्यारी छोटी बहू तो मैं ही हूँ। हाँ वो तो बात है बहू। बिटिया आ रही है ना, क्या बोली तुम्हारी सास? माँ, मेरी सास मना कर रही है। क्या बोल रही है बिटिया? अब तुम्हारे घर में सब लोग आ रहे हैं, मेरा घर तो वैसे ही सुना रहेगा और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है बिटिया, आ जाती तो बहुत मेहरबानी होती। तुम्हारी भाभी भी चली गई यहाँ से। मैं क्या करूँ माँ, मुझे वहाँ आने का बहुत इच्छा है, लेकिन क्या करूँ, मेरी सास आने नहीं दे रही है। अरे पूनम, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूँ, दरवाजा नहीं खोल रही है। अरे यार सॉरी ना, माफ कर दो मुझे, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ। क्या? उस दिन तो तुमने बोली थी कि ड्रेस लेने जाएगी तो मुझे बताना, तो मैं तो आ गई थी। ये तो गलत बात है पूनम। यार मैं क्या करूं, पतियों के सामने किसी की चली है, वैसी मेरी हालत है, पति के सामने मेरी एक नहीं चलती है। उन्होंने बोला तो मैं यहाँ आ गई। सॉरी यार, अगले साल मनाऊंगी ना अपने अपार्टमेंट में। ठीक है यार, रख रही हूँ फोन। मैं तो सोची कि चलो तुम्हारे साथ जाकर के शॉपिंग कर लेते हैं ड्रेस वगैरह का, लेकिन तुम तो हो नहीं। चलो कोई बात नहीं, किसी और को पकड़ती हूँ। हाँ ठीक है यार, देख ले, ये सब मेरे पति के कारण होता है। मेरे पति हर जगह बॉसगिरी दिखाते रहेंगे, ये करो वो करो, मेरे मन मुताबिक तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तो लगता है कि आकर के कौन सा इन्हें खजाना मिल जाता है, गांव पर जाकर के होली मनाना है, ये कोई बात है? गांव 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 तो यही रह जाना चाहिए, शहर में क्यों जाते हैं? अरे पूनम, अब क्या हो गया आपको? अरे यार, भाभी अकेली इतना सारा काम कर रही है रसोई में। हाँ तो मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? पूनम, ये क्या तमाशा है? भाभी सुबह से अकेली रसोई में मरी जा रही है। जाओ, जाकर थोड़ा उनको हाथ बटाओ, मिलकर काम कर लो। अरे बाबा, जा रही हूँ ना, क्या आप पीछे लगे हुए रहते हैं? अभी तो मैं रसोई से ही आ रही हूँ। अभी जेठानी जी को आप काम करते हुए देखे तो आपको लग रहा है कि मेरी भाभी काम कर रही है, और मुझे आप काम करते हुए नहीं देखे तो आपको लग रहा है कि मैं आराम कर रही हूँ। अरे आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आराम करती रहती हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ? तो जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तो तुम्हें देख रहा हूँ कि बैठकर गप्पे कर रही है, इधर से उधर चल रही है, आराम कर रही है, तभी तो मैं बोला। अरे मैं थोड़ा धीरे धीरे काम करती हूँ, और वैसे भी ये गांव मेरे लिए नया है, कहाँ क्या रखी है जेठानी जी, कहाँ क्या नहीं रखी है, मुझे कहाँ पता है? कौन सा डब्बा में नमक है, कौन सा डब्बे में चीनी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और वैसे भी मैं तो यहाँ 2-4 दिन के लिए आई हूँ, अब यहाँ वैसे ही कुछ सीखने बैठूंगी तो होली निकल जाएगी, और जेठानी जी का सब रटा रटाया है तो जल्दी जल्दी कर लेती है। कैसी बातें कर रही है छोटी, मेरा यहाँ सब कुछ रटा रटाया है, क्योंकि मैं यहाँ साल के 365 दिन यहाँ घिसती जो हूँ, और मेरी देवरानी 2 दिन के लिए मेहमान बन करके आती है और मजे लुटते रहती है। वाह, क्या घर के नियम है। अरे बहू, ये खड़ा होकर के क्या कर रही है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। छोटी बहू शहर से आई है, जरा उसके लिए तरह तरह के पकवान बना देना। देखो तो बेचारी बैठ करके बोर हो रही है। होली का मतलब है पकवान। अब वो छोटी बहू अपने ससुराल में आई है और तू यहाँ के तरह तरह के पकवान बनाकर नहीं खिलाएगी तो उसे एहसास कैसे होगा कि मैं अपने ससुराल में आई हूँ? माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं, वो भी तो इस घर की बहू है ना, उसे कैसे आप बोल रहे हैं कि घर में बैठ करके आराम करेगी? और मैं सुबह से जो लगी हुई हूँ, एक पल के लिए बैठने का टाइम नहीं है माँ जी। लग गई ना मिर्ची तुझे बहू, मतलब छोटी बहू के आते के साथ तुझे जलन चालू हो जाती है उससे।
वो जब यहाँ नहीं रहती है तो घर का सारा काम तो तू ही करती है। अरे छोटी बहू शहर से आई है, उसे गांव का काम ढंग से कहाँ आता है। वैसे भी तुझे इस घर में काम करने की आदत है, कहाँ क्या रखा हुआ है, तुमसे जल्दी जल्दी हो जा रहा है। और वैसे भी कुछ कुछ तो आकर के तुम्हारा हाथ बटाती ही है। और तू इस घर से बरसों काम कर रही है, तुम्हें यहाँ के बारे में अच्छे से पता है। वो तो 4 दिन के लिए आई है तो क्या तुम्हारी मदद करेगी। अरे चैन से रहने दो और तू भी अपना चैन से काम कर ले, बराबरी मत कर। माँ कहाँ हो माँ? अरे बिटिया आ गई, आ रही हूँ बिटिया, आ रही हूँ। माँ जी ये किस तरीके से दोगली नीति अपनाते हैं, एक को आराम और दूसरे काम में इकट्ठी रहो। अरे बिटिया तुम्हें मैं 2-4 दिन पहले बुला रही थी, लेकिन आई तो अभी आई। अरे क्या करूं माँ, वो घर पर काम भी होते हैं ना, इसलिए काम में लगी थी। वो तो भैया आए तभी जल्दी जल्दी तैयार होकर के आ रही हूँ। अरे बिटिया मैं तो जानती हूँ कि घर के काम भी होते हैं, लेकिन मायका भी तो होता है ना बिटिया। देखो तो जरा, कुछ समय पहले यहाँ रहती थी तो तुझे काम का होश नहीं रहता था कि क्या काम होता है नहीं होता है। अब ससुराल जाने के बाद तो तुम तो ऐसे काम में रम गई कि अपनी माँ को याद ही नहीं आती है। तू भी ना माँ गजब बातें कर रही है, मैं माँ को कैसे भूल जाऊंगी। अरे बिटिया इसीलिए तो मेरे पास ज्यादा फोन नहीं करती है। तू भी ना गजब बातें करती है, मैं फोन करती हूँ ना 2-4 दिन पर, समाचार जानी जाती हूँ कि अच्छी है। और वैसे भी बड़ी भाभी है तो मुझे क्या दिक्कत है, बड़ी भाभी तो सब काम कर ही लेती है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं देने वाली है बड़ी भाभी। अरे बिटिया तू भी ना। माँ भाभी कहाँ है, बड़ी भाभी दिख नहीं रही है। अरे बिटिया काम में लगी होगी, मैं भी बोल देती हूँ। अरे बड़ी बहू तुम्हारी ननद आई है, चाय पानी लेकर के आना। माँ जी की लाडली बहू वहीं बैठी हुई है, ये नहीं हो रहा है कि आकर किचन से ले तो जाऊं, ननद के लिए चाय नाश्ता सब कुछ मुझे ही करनी है। अरे क्या कर रही है बहू, देख तुम्हारी ननद आई है। आ रही हूँ माँ जी। देख बिटिया तुम्हारी छोटी भाभी तुमसे मिलने आई है होली में, इस बार तो पूरी रौनक रहेगी घर में। हाँ माँ ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बिटिया नाश्ता करना, सब तुम्हारी पसंद की तुम्हारी बड़ी भाभी ने बनाई है। हाँ माँ तो देख ही रही हूँ, वही स्वाद वही महक। बड़ी बहू खड़ा होकर के देख क्या रही है, जाकर जल्दी जल्दी किचन में हाथ चलाना, समय नहीं है, अब 2 दिन बाद ही होली है। अभी देखो पकवान वगैरह भी नहीं अच्छे से बनाई है, मैं तुम्हें 2-4 दिन पहले से ही बोल रही थी मठरी गुजिया नमकीन शक्करपारे ये सब बना ले, लेकिन तू है अपनी ही धुन में लगी रहती है। जा खड़े होने से काम नहीं चलेगा। जी माँ जी। माँ जी आप दोनों बातें कीजिए जब तक मैं आती हूँ। अरे छोटी बहू तू कहाँ जा रही है इस समय, हमारे साथ बैठ, बिटिया इतने दिन बाद आई है तुमसे मिलने, तो आराम से बैठ करके बातें करना दोनों ननद भाभी। जी माँ जी। वैसे भाभी आप इस बार होली में यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो सोच ही नहीं रही थी कि आप यहाँ आएंगे। अरे दीदी माँ जी को ही हम लोग को बुलाना था तो आना ही पड़ेगा ना दीदी, और भैया को आप जानते ही हैं कि माँ जी जैसे बोलते हैं वैसे भैया आपके सुनते हैं। अरे माँ ऐसे कैसे, भाभी नहीं काम कर रही है, इतने बड़ा पर्व है और ये होली में तुम पकवान बना रही है इस उम्र में। अरे बिटिया तो मैं क्या करूं, तुम्हारी भाभी कैसी है जो नहीं पता है, बोली कि थोड़ा होली आ रही है बहू कुछ पकवान बना ले, लेकिन तुम्हारी भाभी बोलती है कि माँ जी हमेशा पकवान ही क्यों बनाना, मैं तो इस बार पकवान नहीं बनाने वाली हूँ, मैं इस बार सबके जैसा मैं भी होली खेलूंगी। और देखो बाजार चली गई है तुम्हारे भाई के साथ कपड़े खरीदने होली के लिए। माँ तू ना भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखी है, होली में भला कोई कपड़ा खरीदता है क्या माँ? अरे पुराने फटे पर ही तो होली खेलते हैं, होली में तो नया नया भाभी पहनेगी तो और जानबूझ करके सब फाड़ देते हैं। अरे बिटिया तो मैं क्या करूं, अब तुम्हारी भाभी को वही कहना है, और तुम्हारा भाई भी जैसे बोलती है तुम्हारी भाभी वैसी सुनता है, चला गया अपनी पत्नी के साथ। तो तुम उनकी जगह पर घर में काम कर रही है, तो क्या करती बिटिया, मैं तो तुम्हें बोल रही थी कि आजा मायके, लेकिन तू है कि अपने ससुराल चली गई। तो तू जानती नहीं है माँ कि तुम्हारा दामाद का चलता है, दामाद जी ही नहीं चाह रहे थे कि मैं अपने मायके जाऊं, उन्हें तो अपने माँ और पापा से और अपने भाई और भाभी से लगाव है, मेरे मायके से थोड़ी ना उन्हें लगाव है। मैं अगर बोलती कि मायके चली ना तो 10 बातें मुझे सुनाने लगते हैं। और देखो मुझे अपने सोसाइटी में होली मनाने का बहुत इच्छा हो रही थी माँ, लेकिन तुम्हारे दामाद जी मुझे मनाने ही नहीं दिए। अरे बिटिया सोसाइटी में तो फिर कभी मना लेगी, लेकिन मैं तो सोच रही थी बिटिया यहाँ आ जाती तो अच्छा रहता, अब आ ही गई अपने ससुराल में तो होली के दिन यहाँ आ जाना बिटिया, बहुत काम है। माँ कैसी बातें कर रही है, मैं अपने ससुराल आई हूँ, ससुराल छोड़ करके होली में तुम्हारे पास आऊंगी तो पता है कि कितना गुस्सा होंगे मेरे घर वाले। माँ तू तो मेरे घर में लड़ाई लगवा देगी। अरे बेटिया लड़ाई क्या लगवाऊंगी, जरूरत होता है तभी तो माँ बेटी के पास फोन करती है और बोलती है आजा बिटिया काम है, लेकिन तुम लोग है जो बोलती है कि जरूरत होता है तभी फोन करती है। वही तो तू कर रही है माँ, जरूरत है तभी तो तू फोन कर रही है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ
में बात करती हूँ। ठीक, मैं मायके नहीं गई, अगर गई होती ना तो मुझे तो वहाँ कचरा ही निकल जाता। ये भाभी किसी की सुनी है जो मेरी सुनती? जा रही हूँ ना भाभी की नौकरानी बनने। अभी यही घर मेरा कितना खुशहाल लग रहा है। माँ, हाँ बोल ना बिटिया। क्या माँ, बड़ी भाभी सुबह से ही किचन में अकेली लगी हुई है और छोटी भाभी कहाँ है? वो यहाँ कहीं दिख भी नहीं रही है। वो तो शहर से आई है ना, तो बड़ी भाभी को हाथ नहीं बटा सकती? अरे बिटिया, तू भी ना गजब बातें करती है। वो तो अभी अभी यहाँ आई है और थकी भी होगी, और उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि रसोई में कहाँ क्या रखा हुआ है। उसे इन सब कामों की आदत भी नहीं है, इसलिए मैंने आराम करने के लिए भेज दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि माँ जानबूझ छोटी बहू को सर पर चढ़ा रखी है और बड़ी भाभी को खटा रही है। माँ, आदत तो काम करने से पड़ती है ना। अगर वो आज हाथ नहीं बटाएंगी तो सीखेंगी कब? बड़ी भाभी भी तो इंसान है ना, मशीन थोड़ी ना है सुबह से रात तक बस पकवान ही बनाती रहे। माँ जी। अरे वाह छोटी भाभी, आप तो बड़ी फुर्सत में लग रही हैं। आइए हम सब मिलकर के रसोई में बड़ी भाभी को मदद करते हैं। क्या? अरे हाँ भाभी, देखिए बड़ी भाभी सुबह से ही रसोई में लगे हुए हैं। माँ पता नहीं कौन कौन से पकवान बनवा रही है। चलिए हम दोनों मिलकर के बड़ी भाभी को मदद कर देते हैं कामों में। अरे बिटिया, क्या हुआ माँ? अभी तो ये आई है, क्या उसे परेशान कर रही है? ये यहाँ होली खेलने आई है, तो उसे खेलने देना। बड़ी बहू है ना, सारा काम कर रही है। तुझे क्या परेशानी हो रही है बिटिया? और वैसे भी बिटिया, 2-4 काम ही तो है, वो कर लेगी। बड़ी बहू को भी शांति मिल जाएगी। वैसे भी बड़ी बहू को तो ये सब काम करने की शुरू से ही आदत है, उसे थकान नहीं होती है। छोटी बहू तो शहर की है ना, उसे इन सब कामों की आदत नहीं है बिटिया। माँ क्या कर रही हो? काम करने की आदत है, इसका मतलब ये तो नहीं ना बड़ी भाभी को आराम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर बड़ी भाभी आज से काम करना छोड़ देना और बैठ जाए ना, तो क्या हम भूखे रहेंगे? या ये आपकी लाडली बहू खाना बनाएगी? अरे बिटिया तू समझ नहीं रही है, ये अभी अभी आई है, 2-4 दिन के लिए तो क्या करेगी? बड़ी भाभी कर लेगी, तू इतना साइड मत ले। ये माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं? सबसे ज्यादा दुख तो इस बात की हो रही है मुझे, इतनी सालों से मेहनत और सेवा में कर रही हूँ सासू माँ को। ये सासू माँ ने तो आदत का ही नाम दे दिए, जिससे मुझे तो थकान होता ही नहीं है। बड़ी भाभी। हाँ दीदी बोलिए ना, क्या बना दूँ? ये भाभी आप सुबह से ही काम में लगी हुई हैं, थोड़ा काम मैं कर देती हूँ। हम दोनों मिलकर के नमक पारे और गुजिया बना लेते हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, आप इस घर की बेटी हैं, आप तो 2-4 दिन के लिए आए हैं, वैसे ही आप ससुराल में काम करते होंगे, यहाँ भी आकर के आप काम करेंगे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए ना, माँ जी के साथ बैठिए, मैं कर लेती हूँ काम। नहीं नहीं भाभी, मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है शादी के बाद कि ससुराल में ढेरों काम होती है बहुओं के लिए। मैं तो आपकी एक भी नहीं सुनूंगी, मैं तो काम करूंगी, दीजिए मुझे काम करने के लिए। अच्छा ठीक है दीदी, वो गुजिया में फिलिंग भरनी है, वो भर लीजिए, मैं जब तक इधर बाकी का काम कर लेती हूँ। नहीं तो ऐसा कीजिए, आप गुजिया कर लीजिए, मैं जल्दी जल्दी इधर गुजिया का फिलिंग है ना भर भर कर आपको देते जा रही हूँ। ठीक है भाभी। ये मेरी बिटिया भी कम नहीं है, आ करके चली गई भाभी को मदद करने। बाजार भी जाना है, साड़ियाँ कपड़े सब लेकर के आने हैं। अरे कुहू बिटिया, पता है भाभी आप दही बड़ा जैसे बना रहे हैं ना, एक बार मैं भी अपने ससुराल में बनाई थी, पता है कड़ा हो गया था भाभी, मुझे पता ही नहीं था कि इसे फेंटने भी होते हैं। ये उड़द दाल को जितना फेंटेंगे ना उतना ही हल्का होता है, पानी में डालेंगे ना और ऊपर में आने लगेगा ना तो समझ लीजिए कि परफेक्ट है। अरे बिटिया, क्या हुआ माँ, कुछ चाहिए था क्या? तू यहाँ रसोई के धुएं और गर्मी में क्यों लगी हुई है? चल बाहर निकल। क्यों माँ, रसोई की गर्मी तुझे आज दिख रही है? मैं अपने ससुराल में भी तो लगी हुई रहती हूँ ना। अरे वो सब मैं जानती हूँ, हमें होली की असली तैयारी करनी है, तेरे लिए नए कपड़े लेने हैं, छोटी बहू के लिए भी अच्छे कपड़े लेने हैं। चल जल्दी कर, मार्केट निकलना है। माँ अभी भाभी का काम बाकी है, ये अकेले कैसे करेंगी? अरे बिटिया मैंने बोला ना कि चल बाहर, वो सब कर लेगी, उसका तो रोज का यही काम है। तू चल पहले, अपने लिए और छोटी भाभी के लिए कपड़े पसंद करना है तुझे, बड़ी बहू सब कर लेगी। माँ जी बाजार जा रहे हैं तो मुन्ना के लिए कपड़े ले आइएगा और मेरे लिए भी एक साड़ी ले आइएगा ना। देख क्या बहू, तुम्हें भी बराबरी करना जरूरी है। मैं छोटी बहू के लिए और कुहू के लिए साड़ी कपड़े लेने जा रही हूँ, तो तू भी अपना जोड़ ले कि मेरा भी लेते आइएगा। बराबरी करना तो तुझे अच्छे तरीके से आता है। हम लोग बाजार जा रहे हैं, तब तक तुम खाना बना करके रखना। हाँ ध्यान रखना, एक भी गुजिया जल ना पाए। सब नए कपड़े पहनेंगे, सब घूमेंगे और मैं बस इस रसोई की दीवारों के बीच में होली मनाऊंगी। क्या मेरा कोई अपना वजूद नहीं है? न मेरा अपना मन का करना, न मेरे मायके में ऐसा